जय महाकाली दोस्तों। जय मां शमशान काली आदेश। दोस्तों आज मैं आपको योगनी साधना बताने जा रहा हूँ कि योगनी साधना कैसे करनी है। दोस्तों ये कोई ज़्यादा लंबी साधना नहीं है, सिर्फ एक दिवसीय ही साधना है, एक दिवसीय साधना है। योगनी एकादशी के दिन ये साधना की जाती है और अगर ये कोई इंसान ये साधना कर लेता है फिर उसे किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। इंसान को योगनी उसे सब कुछ ला कर देती है। योगनी को किसी रूप में भी सिद्ध किया जा सकता है। दोस्तों एक दिन की साधना है ये साधना रात के टाइम करनी है और एकांत में करनी है। साधना ये साधना अपने घर पर नहीं करनी, एकांत में करनी है। और इस साधना के बारे में बताऊं और मैं आपको, इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। दोस्तों योगनी की इतनी शक्ति होती है, महाकाली का ही एक शक्ति है ये। महाकाली का एक अंश होता है योगनियाँ, 64 योगनियाँ हैं, उन्हीं में से एक ये योगनी होती है। और ये योगनियाँ सब काम कर सकती हैं। तंत्र के जो छठकर्म है वो भी योगनियाँ कर लेती हैं। कोई भी आप मारण वशीकरण कराना चाहते हैं, स्तंभन कराना चाहते हैं, विदेशन कराना चाहते हैं तो इनसे आप करा सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये सारे काम तभी होते हैं जब आपका गुरु आज्ञा होती है आपके पास। अगर आपका गुरु कहे कि ये साधना करो और गुरु से ही मंत्र मिले आपको, तभी ये साधना सिद्ध होती है। और यूट्यूब में देखकर कभी भी ऐसी साधनाएं बिल्कुल ना करें, क्योंकि मैं अनुमति नहीं देता कोई यूट्यूब में देखकर ये ऐसी साधनाएं करें, क्योंकि लोगों ने ऐसी साधनाएं बताई हुई हैं और कोई भी वार्निंग नहीं दी। लेकिन मेरी वार्निंग है आपको कि ये साधना गुरु के मार्गदर्शन में करनी है आपने, और गुरु से अनुमति लेकर, गुरु के मुख से मंत्र लेकर ये साधना करनी है। दोस्तों ऐसी साधनाओं में क्या होता कि अगर आप सिद्ध करने जाते हैं योगनी, तो अगर आप उसमें गलती कर देते हैं तो पिशाचनी सिद्ध हो जाती है या चुड़ैल सिद्ध हो जाती है। इन साधनाओं में ऐसे हो जाता है। ये अप्सरा साधना, जो योगनी साधना, यक्षनी साधना है, अगर इन साधनाओं में कुछ गलती हो जाती है तो ये उसका उल्टा प्रभाव पड़ जाता है आपके जीवन पर। बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि सिद्ध करने गए थे योगनी, लेकिन चुड़ैल सिद्ध हो गई। फिर वो चुड़ैल क्या करती है, पूरे घर का ही सर्वनाश कर देती है। योगनी एक देवी शक्ति है और चुड़ैल जो है वो नकारात्मक ऊर्जा है, जिसका नेगेटिव ही प्रभाव पड़ता है जीवन पर। इसलिए ये साधना गुरु के मार्गदर्शन में करें, गुरु के मुख से मंत्र लेकर करें। यूट्यूब में देखकर कोई भी ऐसी साधना ना करें जो कि तांत्रिक साधना है, क्योंकि ये भी तांत्रिक साधना ही है। और ये साधना आपने उत्तर दिशा की तरफ मुख रखकर करनी है। श्वेत रंग के कपड़े आपके होने चाहिए, श्वेत रंग का आपका आसन होना चाहिए, और एक आपने घी का दीपक जला लेना है योगनी के नाम का। योगनी एकादशी को ये साधना करनी है रात के टाइम, और 108 माला आपने करनी है। जो मंत्र बताने जा रहा हूं मैं, अपने गुरु का पूजन कर कर सफेद हकी की माला लेनी है आपने, और ये एक योगनी यंत्र ताम्र पत्र पर आपने बना लेना है। जो गुरु होता है उसको सब पता होता है कि यंत्र कैसे बनाया जाता है, इसलिए आप खुद ये काम नहीं कर सकते। और यंत्र आपने बना लेना है एक, अपने गुरु से आज्ञा लेकर। कैसे बनाते हैं वो गुरु आपको बता देगा, जिसको ये पता होता है, ये साधना जिसने की होती है वो आपको बता देंगे। और उसके बाद आपने गुरु पूजन कर कर, अपने गुरु की माला कर कर आप मंत्र की, उसके बाद आपने गणेश माला करनी है। फिर आपने 108 माला इस मंत्र की करनी है। दोस्तों ये साधना निर्जन स्थान पर करनी है आपने, घर पर ये साधना नहीं कर सकते आप। घर पर करेंगे तो प्रत्यक्षीकरण नहीं होगा इसका। अगर प्रत्यक्षीकरण करना है, आपने स्पष्ट देखना है इसको, आपने योगनी को, तो फिर आपने एकांत में साधना करनी है निर्जन स्थान पर। और मंत्र सुने इसका, ओम ह्रीम योगनी आगच आगच स्वाहा। इस मंत्र की 108 माला करने पर योगनी प्रत्यक्ष हो जाएगी। अगर आप साधना निर्जन स्थान पर करेंगे, फिर से मैं कह दूं,
घर पर करेंगे फिर नहीं होगा ऐसा। और साधना गुरु आज्ञा से करनी है। जय महाकाली।